मेरी बहू रोज रात को लगभग 2 बजे चीखती और रोती थी। एक रात ऐसा हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। रात के 2 बजे मेरी बहू कमरे से बाहर आकर बैठ गई। उसके बाल खुले हुए थे और उसके शरीर पर कपड़े बेतरतीब तरीके से लटक रहे थे। यह सब देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। जब इसका सच सामने आया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे बेटे राजीव की शादी मैंने बड़ी मुश्किल से तय की थी। वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे लगा कि वह हमारी पारिवारिक स्थिति और मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया और फिर उसकी शादी सुधा नाम की एक सीधी सादी संस्कारी लड़की से करवा दी। मुझे लगा कि सुधा हमारे परिवार और राजीव के लिए सबसे सही चुनाव होगी। शादी के बाद सुधा ने घर के कामों में पूरी मेहनत लगाई और हमेशा बड़ों का सम्मान करती रही। उसकी परवरिश और स्वभाव देखकर मुझे लगा कि मैंने अपने बेटे के लिए सही लड़की चुनी है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से सुधा की चीखने की आवाजें आने लगीं। मैं और मेरे पति ने शुरुआत में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें लगा कि यह पति पत्नी के बीच का सामान्य मामला होगा। अगली रात फिर वही हुआ। सुधा की चीखें सुनकर मेरी बेटी डर गई और हमें सवाल करने लगी। लेकिन हमने तय किया कि सुबह हम राजीव और सुधा से बात करेंगे। सुबह मैंने सबसे पहले राजीव से पूछा, लेकिन वह बस टाल मटोल करता रहा। फिर मैंने सुधा से भी पूछा, लेकिन उसने भी साफ इनकार कर दिया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन उसकी आंखों और चेहरे पर दिख रही थकान से साफ पता चल रहा था कि वह रात भर सो नहीं पाई थी। फिर भी हर रात वही घटना होती रही। सुधा की चीखें गूंजती और हमारा पूरा परिवार बेचैन हो जाता। एक रात अचानक सुधा अपने कमरे से बाहर आकर चौक में बैठ गई। उसके बाल खुले हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह जोर जोर से रो रही थी। यह दृश्य देखकर हम सभी घबरा गए। राजीव ने बताया कि यह हर रात की बात है और सुबह सुधा को कुछ भी याद नहीं रहता। इस बार मैंने ठान लिया कि अब मैं सुधा को उसके मायके भेज दूंगी। राजीव ने सुधा को उसके घर छोड़ दिया और वहां की स्थिति को साफ किया। सुधा के परिवार ने कहा कि उनकी बेटी कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती थी। यह सुनकर मुझे गहरा अफसोस हुआ। मैंने खुद को कोसा और सोचा कि शायद मैंने राजीव की शादी सही से नहीं सोची थी। 3 महीने तक सुधा मायके में रही। राजीव ने साफ साफ कह दिया कि वह सुधा को वापस नहीं लाना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन सुधा खुद अपना सामान लेकर हमारे घर आ गई। उसने मुझसे कहा, मां जी, मैं जानती हूं कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन सच सुनिए। सुधा ने जो बताया वह सुनकर मेरी जमीन खिसक गई। उसने कहा कि यह सब नाटक राजीव ने उसे करने के लिए कहा था, ताकि वह हमारे घर से डरकर चली जाए और वे दोनों अलग रह सकें। राजीव चाहता था कि सुधा हमारे परिवार से अलग होकर एक बड़े शहर में उनके साथ रहे। सुधा ने पहले मना किया, लेकिन जब राजीव ने उससे बात करना ही बंद कर दिया तो उसने मजबूरी में उसकी बात मान ली। सुधा की सच्चाई सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। राजीव ने गुस्से में आकर कहा कि उसने सुधा से यह सब मेरे खिलाफ बदला लेने के लिए करवाया था। यह सुनकर मेरा गुस्सा फूट पड़ा और मैंने राजीव से साफ कह दिया, इस घर में मेरी बहू रहेगी। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो तुम्हें इस घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ राजीव ने सुधा को स्वीकार करना शुरू कर दिया। मैंने अपने बेटे के लिए सचमुच एक हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उस हीरे के लायक नहीं था। मैंने सुधा को गले लगाकर कहा कि वह इस घर का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो गया और हमारा परिवार फिर से खुशहाल हो गया।